हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्लांट लोकेशन के उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी लोकेशन को प्लांट की। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं आपके लोकेशन से एंटरप्राइजेस की, जिनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑपरेशंस पर एंटरप्राइजेस के और इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर पर। ये फैक्टर्स क्वालिटेटिव हो सकते हैं एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी होते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स वो होते हैं जो इनको हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सम क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, जैसे कि हो गए आपके एडिक्वेट, गुड, सिग्निफिकेंट। और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या हो गए जिसको हम मेजर कर सकते हैं कॉस्ट में और सम अदर क्वांटिटेटिव बेसिस, जैसे कि लेबर, मटेरियल, हाउसिंग, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक डॉक्टर विश्वेश्वरैया हैं, उन्होंने बोला है फैक्टर्स के रिगार्डिंग कि जो डिसीजन होता है प्लांट लोकेशन का वो बेस्ड होना चाहिए 9 एम्स पर। एक फैक्टर है 9 एम्स। ठीक है, तो ये 9 एम किसको शो कर रहा है? 9 एम्स नेमली एम से एक आपका आ गया, आपका एक 9 एम में फर्स्ट आ गया आपका मनी आ गया। ठीक है, सेकंड आपका मटेरियल आ गया फिर थर्ड आ जाता है आपका, थर्ड आ गया इसमें आपका मटेरियल के बाद आपका थर्ड आ गया इसमें मैन पावर आ गया, फिर मार्केट आ गया फोर्थ। ठीक है, मार्केट आया फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ आया मोटिव पावर, सिक्स आ गया आपका मैनेजमेंट। ठीक है, और 7 आ गया आपका मशीन, 8 आ गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और आपका 9 आ गया लास्ट में मोमेंटम टू एन अर्ली स्टार्ट। मोमेंटम टू एन अर्ली स्टार्ट यानी कि स्पीड और मूव टू एन अर्ली स्टार्ट। ठीक है, तो इन जनरली प्लांट को लोकेटेड होना चाहिए उस प्लेस पे जहाँ पर रेसिडेंट्स इंटरेस्टेड हो इन इट्स सक्सेस और प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबल एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। मैनी फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर्ड होते हैं जब भी हम कोई सेलेक्ट करते हैं किसी साइट को। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं प्लांट लोकेशन को, उसको मैंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट में आ रहे हैं आपके प्राइमरी फैक्टर्स, सेकंड में आ रहे हैं आपके सेकेंडरी फैक्टर्स। तो प्राइमरी फैक्टर्स को देखते हैं। पहले आ रहा है इसमें रॉ मटेरियल सप्लाई, जहाँ इसको हम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स भी बोल दे सकते हैं। जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं ग्रेटर पुल ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिससे नियरनेस टू रॉ मटेरियल ऑफर करता है कुछ एडवांटेजेस को, जैसे रिड्यूस हो जाता है आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, रेगुलर और प्रॉपर सप्लाई होती है मटेरियल्स की बिना इंटरप्शन के, सेविंग्स होती है आपकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और मटेरियल्स में। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। इसमें क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती हैं लोकेशन को, फैसिलिटीज़ को जो क्लोज टू होती हैं और देयर टू मार्केट। ठीक है, नॉट मेरेली टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन क्या प्रोवाइड करती है, एक बेटर सर्विस। जो क्लोजर होता है प्लांट ऑफ फैसिलिटीज़ का आर टू द कंज्यूमर, द ईजियर इज़ टू प्रोवाइड जस्ट इन टाइम डिलीवरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या हो गया आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट में 5 बेसिक मोड्स होते हैं फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कि बाय एयर, रोड, रेल, वाटर और पाइपलाइन। तो गुड्स जो इंटेंटेड होते हैं एक्सपोर्ट के लिए वो इंडिकेट करते हैं एक लोकेशन को जो नियर बाई हो आपके सी पोर्ट के या फिर लार्ज एयरपोर्ट के। लेकिन जो चॉइस होती है ट्रांसपोर्ट मेथड की वो देयरफॉर होती है लोकेशन जो क्लियरली डिपेंड्स होती है रिलेटिव कॉस्ट पे, कन्वीनियंस पे और सुइटेबिलिटी पे। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर को बोल सकते हैं एंड स्किल्स। इसमें क्या हो गया, कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं जिसके ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं
दैट अ लोकेशन कैन बी फाइंड आउट एट अप्रोप्रिएटली स्किल और अनस्किल लेबर। तो डिज़ायर्ड प्रोपरेशन और क्वांटिटी, तो जो चॉइस होती है वो हैज़ टू बी मेड होती है बिटवीन अ लोकेशन जहाँ पर हमें स्किल पीपल मिल सकें और जो रेडली अवेलेबल हों, जिससे कि मतलब एक प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं, एक स्मूथनेस रहे, फ्री फ्लो रहे प्रोडक्शन का। ठीक है, फिर आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। इसमें आ गया आपके 6 मेन सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपकी आ गई इसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और आपका कम्युनिकेशंस। ठीक है, फिर आते हैं आपके सेकेंडरी फैक्टर्स। सेकेंडरी फैक्टर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, इसमें आ गई आपकी नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स हो गए जो आपके नेचुरली होते हैं, जैसे कि मतलब नेचुरली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके इन्वायरमेंट को, जैसे कि पानी, आग लग गई, मतलब इस तरीके की चीज़ें ये भी इफ़ेक्ट करते हैं आपके प्लांट की लोकेशन से, जिससे कि मतलब एक ड्रेनेज हो जाए पूरा अच्छे से, अगर आग भी लग गई है तो कुछ आसपास कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, मतलब इस तरीके से फैक्टर्स। फिर आ गए आपके जैसे सेफ्टी रिक्वायरमेंट में से बोल सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके सराउंडिंग्स होती है नेबरहुड्स, इसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हो गई, केमिकल और एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज हो गई। ठीक है, लोकेशन ऑफ सच प्लांट रिमोट एरिया में बी डिज़ायरेबल। फिर आते हैं आपके पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है पॉलिटिकल लोकेशन में, वो इस तरीके से कंसिडर की जानी चाहिए कि जहाँ पर डिमांड हो एक पर्टिकुलर साइट की, नॉलेज हो आपको पॉलिटिकल, कल्चरल और लोकल प्रेजुडिस की, जहाँ पर आपको पूरा मतलब एरिया का पूरा पता हो, जैसे कि गेमलिंग, कसिनो हो गए, ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस क्लाइमेट किसी एरिया के, ये एक मेजर फैक्टर होते हैं किसी भी साइट लोकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आ गए आपके स्पेशल ग्रांट्स, रीजनल टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरियर्स। इसमें आ गए आपके जो भी सर्टेन गवर्नमेंट्स होती है, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, वो ऑफ़र करती है स्पेशल ग्रांट, जिसमें लो इंटरेस्ट लोन्स हो गए, लो रेंटल टैक्सेस और अदर इंड्यूसमेंट, इस होप में कि जिससे वो अट्रैक्ट कर सके सर्टेन इंडस्ट्री को पर्टिकुलर लोकेशंस के रिगार्डिंग। तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़ अवॉइड करने के लिए एक्सपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़ इज़ नाउ वेल एक्सेप्टेड, और कुछ जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो यूज़ करती हैं इस मेथड को सक्सेसफुली थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो होप सो स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में आपको ये फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं प्लांट लोकेशन को अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।